हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने कल चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था। उसका आज सेकंड पार्ट है जो फाइनल होगा आज। मतलब आज जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं कल आप लोगों के लिए विशेष टॉपिक लेके आऊँगा जो राष्ट्रपति शासन होगा और जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर होंगे उत्तराखंड में टोटली। ठीक है, तो वो क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, ठीक है, तो सर इस पे टॉपिक बना दीजिए करके। और भी बहुत सारे मैसेज हैं जो मैंने स्पेशली बनाने हैं अभी, जैसे राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, और कुछ समितियां होती हैं, ठीक है, और ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, और मंदिरों पे जो जो शैलियाँ हैं उस पे बनाना था वीडियो। हिंदी के कुछ जो राइटर्स हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, उस पे, और कुछ अवार्ड पे लिखे हुए जो जो अवार्ड मिला है हाल ही में रिसेंटली, ठीक है, वो चीज़ें सब मैंने वो लोगों के मैसेज आ रहे थे सर इसमें बना दीजिए करके, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा बिजी चल रहा था तो मैं इसलिए ये चीज़ें जल्दी अपलोड नहीं कर पाया, जैसे राष्ट्रपति शासन है और ये नदियों किनारे बसे हुए सर, ठीक है, जैसा कि 31 को पेपर है बता रहे थे, तो उस पर कुछ टॉपिक पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं बना भी रहा हूँ और बना भी दिए हैं कुछ, तो मैं कल अपलोड कर दूंगा जो स्पेशली जो 2 टॉपिक हैं कल। उसके बाद परसों नरसों को भी जो स्पेशली टॉपिक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो समाप्त है, मतलब उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उसका जो सेकंड पार्ट है फाइनल होगा आज। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं, आते हैं आज के टॉपिक पे। आदि बद्री का प्राचीन नाम नोठा या मोठ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली है। मैंने कि आप लोगों से कहा था जैसा कि पहले कि जो भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होगी, जैसे होने वाली है आज, तो इसमें जो स्पेशल मैंने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बताए थे वो उसको तो छोड़ो, आप जो 13 डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा जो 15 से 20 मिनट की होंगी। उसमें बहुत सारा तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा वो। ठीक है, तो ये तो बद्रीनाथ मंदिर संग्रहालय भी चमोली में स्थित है। ठीक है, गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर स्थित है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल है या गोथलान। ठीक है, तो वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लेन होगा मैं खुद बता दूंगा, यहाँ पे किसी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, तपोवन नामक स्थान चमोली में स्थित है। ठीक है, तपोवन का प्राचीन नाम ध्यान केंद्र ढाक तपोवन था। ठीक है, थोड़ा ये विशेष है, इंपोर्टेंट है ये। तपोवन धौलीगंगा के बाएं तट पर स्थित है। चिनाव घाटी चमोली में स्थित है। ठीक है, और प्रसिद्ध रेणी गांव जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था चमोली में स्थित है। दोस्तों, जैसे गौरा देवी ने 1974 में 1974 को ये चिपको आंदोलन से प्रसिद्ध थी, इसने आंदोलन चलाया था ना, इसको एक अवार्ड भी मिला था। ठीक है, 1986 में। और इसी के साथ जो मिला था दूसरा अवार्ड, जो दूसरा अवार्ड मिला था चंद्र प्रसाद भट्ट को मिला था। ठीक है, 1996 में। वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को भी थोड़ा रिमाइंड होता है और वो चीज़ें आप कहने के लिए विवश होती है, और कमेंट के जरिए मतलब आप भी कमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं उन चीज़ों के लिए ना, तो ये रहता है। तो दोस्तों, आप बताइए 1986 में चिपको, मतलब 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट को और गौरा देवी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, बहुत ही विशेष है यहाँ पे। और हेमकुंडी साहिब, ये जोशीमठ धौली एवं विष्णुगंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है, जोशीमठ धौली एवं विष्णुगंगा के संगम पर स्थित है। हेमकुंड साहिब को स्वर्ण झील भी कहा जाता है। ठीक है, हेमकुंड साहिब को स्वर्ण झील भी कहा जाता है, इसको आप नोटिस करिए। माणा गांव राज्य का अंतिम गांव है। देखिए, बहुत ही विशेष है जो ये माणा गांव है। ये चमोली का माणा गांव जो भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव है। ठीक है, जो चमोली में बसा है। आप देखेंगे पूर्वी साइड ये पूरा मतलब हाँ, उत्तर पूर्वी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो माणा गांव है बहुत ही विशेष है। पुराणों में इसे मणिभद्र कहा गया है, मणिभद्रपुरी कहा गया है इसको। यह बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ जो है उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम है। ठीक है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम है, तो उससे क्या कहा जाता है, केशव प्रयाग कहा जाता है। बहुत ही विशेष है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही विशेष है, हो सकता है इस एग्जाम पे आए। ठीक है, तो ये माणा गांव जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें, और वो चीज़ें बताई मैंने। ठीक है, और रूपकुंड यहाँ नरकंकालों की झील है। ठीक है।
ठीक है। जो रूपकुंड है नरकंकालू की झील है ये चमोली में ही है, ठीक है। रूपकुंड जैसे चमोली में क्या कहता है, रूपकुंड है, ब्यास गुफा है, भीम गुफा है, गणेश गुफा है, ठीक है। और वसुंधरा प्रपात यहाँ पे है, बहुत ही विशेष है ये चीज़ें, ठीक है। और फूलों की घाटी जो बहुत ही विशेष है इसमें चमोली में। फूलों की घाटी में दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फूलों की घाटी में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको तो पहले मतलब सुनिए कि आप इसको 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इसको, ठीक है। ये बहुत विशेष है, 2005 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स जो लिखी थी फ्रैंक स्मिथ ने लिखी थी, मतलब यहाँ पे फूलों की घाटी में जब वो आया था तो देखा उसने रंगे बिरंगे फूल, लगभग 2500 के आसपास यहाँ रंगे बिरंगे फूल थे, लगभग उसकी 250 फूल वो अपने देश को ले गया। तो इस टाइप की कुछ कहानी है इस जो मतलब, तो उसने वैली ऑफ फ्लावर से जो पुस्तक लिखी थी उसी पे ये चमोली ये फूलों की घाटी नाम पड़ा था। फूलों की घाटी का मतलब है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी विशेष है, ठीक है। तो फूलों की घाटी को किसने की, या फूलों की घाटी किससे संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इसको उपनाम पुष्पावली, नंदकानन, पुष्प रसा, भ्यूंडार गंगा पार्क और फ्रैंक स्माइथ पार्क भी कहते हैं इसका जो उपनाम है। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने, जैसे कि मैंने बताया, 1931 में की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में पंजीकृत किया है, ठीक है। जो यूनेस्को होती है तो उस संगठन ने कितने में 14 जुलाई 2005 को इसको शामिल किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करने योग्य चीज़ें हैं ये, ठीक है। मलयू रोकनी नामक फूलों की घाटी को मेघदूतम में अलका कहा गया है, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भीमपुल माणा गांव में सरस्वती नदी चमोली में है। भीमपुल जो माणा गांव में है ये सरस्वती नदी पर है जो चमोली में है, ठीक है। कुबेर पर्वत चमोली में स्थित है, विशेष है कुबेर पर्वत, ठीक है। ऋषिप्रयाग की अगर बात करेंगे तो धौली वो ऋषिगंगा के संगम पर है, ठीक है। धौली एवं ऋषिगंगा के संगम पर है। दोस्तों जो ये संगम वाले हैं जो वीडियो है जो प्रयाग है ना, तो मतलब इसका मिलन संगम जो नदियां बहती हैं तो कहाँ कहाँ से कैसे मैच होती है, मतलब कुल मिला के जो नदी तंत्र वाला सिस्टम है ना, ठीक है, रिवर जो सिस्टम है, तो मैं इसको एक वीडियो लेके आऊँगा। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा 31 से पहले आ जाएँ, ठीक है, 28-29 तक आ जाए ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर इस पे करके। तो मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ों आप लोगों को वो करूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए 31 से पहले। जो मैं कह रहा हूँ जैसे नदी तंत्र है और जो कुछ मैंने टॉपिक जो आप लोगों ने कहे थे, तो मैंने वो टॉपिक उसमें काम चल रहा है, तो मैं 31 से पहले आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो चमोली जनपद में प्रमुख संग्रहालय वो संगठन है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर। जो गोपेश्वर है चमोली का जो मुख्यालय है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका क्षेत्रफल कब है, मतलब कितना है, इसका लिंगानुपात, साक्षरता, ये आप लोगों को विशेष रूप से आना चाहिए, ठीक है, विशेष तरीके से आना चाहिए। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर है। बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में है। आप देखिए गोचर मेला भी लगता है, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। गोचर मेला की जो लगता है वो कहाँ लगता है, और गोचर मेले की स्थापना कब हुई थी, मतलब वो कब से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये 2 क्वेश्चन है। ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान का है, ये ओली में है, ओली भी वहीं है, ठीक है। मड़वा रिसर्च संस्थान मड़वा रिसर्च सेंटर का है, ये गोपेश्वर चमोली में। तो गोपेश्वर चमोली आप लोगों को पता है, गोपेश्वर यहाँ का मुख्यालय है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जैसे, ठीक है। तो उद्धव चोरी नामक संस्थान उद्धव चोरी नामक स्थान का है, ये भी चमोली में है। उद्धव नामक स्थान चमोली में है, ठीक है दोस्तों। और इसमें विशेष जो याद करने योग्य है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि पंचबद्री यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे दर्शनीय स्थल काफ़ी हैं, जैसे मैंने कुछ गुफाएं बताई थी कल आप लोगों को, जैसे स्कंद गुफा, ब्यास गुफा, राम गुफा, नारद गुफा, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों को बताई थी मैंने। और आप लोगों को बताया आदि बद्री का प्राचीन नाम नौठा या मौठ है, ठीक है। और उबेद चमोली में बनाया जाने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान है। और यहाँ पे मैंने कुछ वो भी बताया था, उत्सव जो लगते हैं यहाँ पे चमोली में, ठीक है। कौन कौन से उत्सव बताए थे मैंने कल, वो जाति उत्सव था और लास्या उत्सव, काफ़ी विशेष है,
ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं बार बार। अगर जब दोस्तों जब अगर ये चीज़ एक बार वीडियो देखने पे अगर याद नहीं होता या वो चीज़ नहीं होती तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वीडियो प्ले लिस्ट में है अवेलेबल। ठीक है, कभी भी आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और वैसे भी ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है हमारी। ठीक है, 15 से 20 मिनट की होती है, जिसमें लगभग आप लोगों को उस सब्जेक्ट से लगभग संपूर्ण नॉलेज मिल ही जाता होगा, ये आशा है आप लोगों से। और इसलिए कहता भी हूँ, कमेंट करिए और कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी अगर कहीं भी दिक्कत हो, हम उस पर प्रयास करेंगे और वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि कल 2-3 स्पेशल वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों का ही है। ठीक है, तो चमोली जनपद में ये है दोस्तों। अगर कोई नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन और जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ एक एक वीडियो अपलोड होते रहती है शाम को 6 से 7 बजे। तो दोस्तों स्पेशली जो वीडियो होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो मैं कुछ टाइम पहले मैं मतलब 2-3 दिन पहले कर नहीं पाया स्पेशल वीडियो डाउनलोड, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जो जिस टाइम मैं कहता हूँ कि विशेष जो टॉपिक आएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं नोटिफिकेशन के लिए कहता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब करें तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कल से जो स्पेशली वीडियो होते हैं वो तो डाउनलोड अपलोड करूँगा ही, जो मतलब क्योंकि आजकल जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज का चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं विशेष बनाने वाला आप लोगों के लिए, जैसे कल से फिर उसके बाद परसों नरसों से तो मैं वन लाइनर भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो पर डे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो। ठीक है, ये कोशिश करते रहूँगा मैं। यहाँ पे देख लेते हैं आप चमोली जिले में स्थित जो पर्वत है। ठीक है, नंदाकोट 6661, कामेट 7756, बद्रीनाथ 7140, द्रोणागिरी 7066 और नंदघाट 6674 मीटर, स्वर्गारोहणी ये 6252 मीटर है। नारायण ये यहाँ पे जो नारायण दे रखा है इसमें 51,965 है। इतना तो होना नहीं चाहिए इसका जो नारायण वाला है। नंदा देवी पर्वत 7000, इसका बताइए आप नारायण का जो ये है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे। नंदा देवी पश्चिमी है 7817। ठीक है, तो इसमें जो ये सबसे बड़ा है ना, राज्य का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है ये, और ये जो नारायण है इसमें गलत दे रखा है, इसमें थोड़ा मैं इसको इम्प्रूव करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जो रियल है इसमें थोड़ा मिस्टेक है इसमें। तो नंदा देवी पर्वत जो है 7434 है। माणा है 7272, चौखंबा 7138, त्रिशूल 7120, संतोपंत 7084 और गंधमाधन पर्वत यही है, वो भी 6984 मीटर। केदारनाथ 6968। हाथी पर्वत जो है ये काफ़ी बार पूछा गया, हाथी पर्वत 6727। नीलकंठ 6597 मीटर। गोरी 6250। नरमादन पर्वत 5831। और नंदा घुघुटी घुघुटी ये 6309 और गुन्नी है और 6180 मीटर। दोस्तों काफ़ी विशेष है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे पर्वत हैं वो सभी लगभग दे रखे हैं चमोली ज़िले में। ठीक है, और इससे संबंधित मेरे को कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे माइंड पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि जैसे यहाँ पे मतलब पूछ कर लेता हूँ, बता लेता हूँ। जैसे यहाँ पे पर्वत सबसे ज़्यादा हैं और ये जो बुग्याल होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और आप ये बताइए, मैं यहाँ पे लास्ट में गुन्नी है, यहाँ पे 6180 मीटर है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा है ना, राज्य का सबसे बड़ा पर्वत तो आप लोगों को पता है नंदा देवी है पश्चिमी, 7817 मीटर है। तो कहीं कहीं 18 भी मिलता है इसका। ठीक है, तो मैंने कल जो पढ़ा था उसमें 18 भी था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि जैसे गुन्नी है 6180 मीटर है। ठीक है, तो 6180 मीटर है, तो इसमें सबसे छोटा ये है ना 6180 मीटर। ठीक है, जो सबसे बड़ा है तो आप लोगों को पता है। तो गन हिल चोटी कहाँ है? ठीक है, गन हिल चोटी कहाँ है? ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज। आप बताइए प्लीज़ कमेंट के जरिए। ठीक है, उससे मुझे भी ठीक लगता है, मुझे भी फीडबैक मिलने लगता है और आप लोगों को भी रिमाइंड होता है वो चीज़ें। और आप लोग भी अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको रिचेक करोगे आप। ठीक है, रिमाइंड करोगे, रिफ्रेश होगा आपका माइंड और उसको दोबारा रीड करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें मैं ज़्यादा
और क्या बताऊँ, लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसमें आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो, ठीक है, और कोई दूसरा नेक्स्ट अगर कोई भी अगर टॉपिक आपको लगता है कि ये चीज़ और कम्प्लीटली चाहिए, आपको डीप चाहिए, तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों जो भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।